प्रभु में आप सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो महान है और हमें मौका देता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, उसके वचन को सुने, उसमें बढ़ें। इन सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि आज के हम वचन में चलें, इस समय हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं और एक प्रार्थना करें कि मसीह यीशु हमें आज के वचन के लिए, आज के वचन को समझने के लिए, मसीह यीशु के नाम में वो हमें अपना आत्मा दे, आत्मा का सामर्थ्य दे, आत्मा का ज्ञान दे, आत्मा का प्रकाश दे, और हम उन बातों को समझ सकें जो परमेश्वर हमें बताना समझाना चाहते हैं। आइए हम एक दुआ करेंगे समय। महान और जीवित परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज का वचन आपके लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। प्रभु, आपके सब लोग इस बात को समझें, इस बात को जानें कि बहुत ज़रूरी है कि हम आपके साथ मिले रहें, आपके साथ परमेश्वर हम एक आत्मा हो जाएं और सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप आने वाले हैं। हमें ऐसा बना कि हम परमेश्वर आपकी तरह खुदावंद आपके पीछे, आपके अनुग्रह में जीवन जी सकें, परमेश्वर आपके पीछे चल सकें और आपसे उद्धार पाएं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया और आज के वचन से तूने हम सब से बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो खुदा के प्यारे लोगों, हम बढ़ेंगे आज के वचन की ओर। और आज का वचन मैं पूरा भरोसा रखता हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि आज का वचन आप सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। आज का वचन आपको बढ़ाएगा, आज का वचन आपको प्रभु के योग्य बनाएगा। और मैं आज का जो वचन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मसीह यीशु के नाम को लेकर। यीशु नाम, जिस नाम के पीछे आज दुनिया पागल है, जिस नाम के पीछे दुनिया दिन रात एक कर चुकी है इसको पाने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए। तो मैं आज यीशु नाम से ही आप लोगों से बात करना चाहता हूँ और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको एक नए तरीके से आज आपसे बात करेंगे, आपको सिखाएंगे परमेश्वर। मैंने क्यों कहा कि यीशु नाम में आज पूरी दुनिया पागल है, उसका एक कारण है क्योंकि जितने भी जी हाँ, मैंने जितने भी लोगों को देखा है आज तक, हर किसी न किसी को किसी न किसी से आस होती है। लेकिन हमें तो मसीह यीशु से ये भी आस है कि अगर आज हम इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि उसके सामने खड़े होना है, उसको अपना न्याय देना है। उसके सामने हमें बहुत सारे कामों को जो हमने किए हैं उसके सामने हमें लेखा देना है। तो मैं चाहता हूं उस यीशु नाम की आप कदर करें, उस यीशु नाम को आप जानें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपना जीवन जिएं। इसके लिए मेरी आज ये कोशिश रहेगी कि आप मसीह यीशु को वैसा ही जानें, उसके नाम को वैसा ही पहचानें जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। और अगर आप हेडिंग पढ़ चुके हैं तो मैंने लिखा है यीशु के नाम से पहले भी आपकी जिंदगी में कुछ और है। तो मैं आज बात करूंगा वो क्या है। देखिए, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, नाम का बहुत बड़ा खेल होता है हमारी लाइफ में। अगर नाम नहीं है तो कोई पहचान भी नहीं है। जैसे मैंने अभी पिछले संडे मैंने एक मैसेज दिया था, एक ऐसी बहन के लिए मैंने बोला था जो आपको मिलेगा लूका 2:36 में। बाइबल कहती है ये एक ऐसी बहन है, इसका नाम हन्ना है। और पूरी बाइबल में इस एक रेफरेंस को छोड़कर, जो कि मैं आपके सामने रख चुका हूं, लूक चैप्टर 2 वर्स नंबर 37, लूका 2:36 में इसके विषय में लिखा है। और पूरी बाइबल में हन्ना के विषय में आप नहीं पढ़ेंगे। पूरी बाइबल में इसके आशेर गोत्र की कोई बात नहीं की गई है। पूरी बाइबल में हन्ना की कोई बात नहीं की गई है। हाँ, हन्ना की जरूर हुई जो पुराने नियम में है और शमूएल उसके द्वारा पैदा हुआ, उसकी बात जरूर है बाइबल में बारंबार। लेकिन हन्ना को छोड़कर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हन्ना
हन्ना पर जब आप ध्यान देंगे तो पूरी बाइबल में इसके विषय में एक ही आयत है, और इस वचन में परमेश्वर ने हम सबको इसकी खूबियां बताई हैं कि इस बहन में कितनी सारी खूबियां थी। ये खुदा के साथ जीती थी, प्रभु के साथ रहती थी, दिन रात उपासना करती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार इसके विषय में बहुत आयत से बाइबल में नहीं लिखा गया। जैसे कि मरियम मगदलीनी में से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, तो वो प्रभु जिस समय क्रूस पर चढ़ाए गए वहां पर भी उसका जिक्र होता है, जिस समय प्रभु को कब्र में रखा गया वहां पर भी उसकी बात होती है, और जिस समय प्रभु की देह पर कुछ इत्र मलने के लिए जब ये औरतें जाती थी वहां पर भी मरियम की बात होती है। तो कुछ बहनों की बात बाइबल में बारंबार होती है, लेकिन हन्ना एक ऐसी बहन थी जिसके विषय में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर नाम आया, लूका 2:36, और कहीं पूरी बाइबल में इसका नाम नहीं आया। लेकिन इसका चरित्र जो परमेश्वर महान, मैं ये बोलूंगा बहुत ही पवित्र, बहुत ही साफ सुथरा इसका चरित्र रहा, और परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए खुदा बाप ने ये अपने वचन में बताया कि किस तरीके का जीवन हमें परमेश्वर के साथ जीना है। तो आइए हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें। नाम का एक बहुत बड़ा मतलब होता है हमारी जिंदगी में, और एक नाम मुझे आपको दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। तो अगर आपने टाइटल पढ़ा है, अगर आपने आज का विषय पढ़ा है, तो बाइबल के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ ऐसे भाइयों के लिए जो कि बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 14 वचन में आपको मिलेंगे, और यहां पर लिखा है कि यहाँ पर 7 भाई थे। एक याजक है जिसका नाम है सिकब्बा, और इस सिकब्बा याजक के 7 पुत्र हैं, और वो 7 पुत्र क्या करते थे, मैं थोड़ा सा आपको इस वचन से मैं बताकर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं कि आज का वचन आपसे अधिकाई से बात करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 19 प्रेरितों के काम 19 और उसका 14 वचन, जहां पर लिखा है, और सिकब्बा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। जी हाँ, इसके 7 बेटे थे जो ऐसा ही करते थे। ये 7 सगे भाई थे जो ऐसा ही करते थे। लेकिन ये क्या करते थे, इस पर हम बात बाद में करेंगे। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम ये जाने, ये समझे कि ये क्या करते थे, उससे पहले हम इन बातों को सुने जो कि मैं आपको लूका 2 अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग चलेंगे और प्रभु के अनुग्रह से इन वचनों को भी आप लोग पढ़िए, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि आज के मैसेज से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज के मैसेज से परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहता हूं, नाम का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है हमारी जिंदगी में, और बाइबल कहती है कि हमें एक नाम दिया गया। लेकिन मैं इसी नाम को लेकर आपसे ये बात करना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस बात को अच्छे से पढ़ा, आपने कभी समझा, आपने कभी विचार किया कि जिस नाम को हम मानते हैं, जिस नाम के पीछे दुनिया पड़ी हुई आज, यीशु नाम, यीशु नाम, कोई नाम यीशु की स्तुति करना चाहता है तो कोई नाम इसे बदनाम करना चाहता है, कोई नाम यीशु के साथ जीवन जीना चाहता है तो कोई नाम यीशु के नाम को मिटाना चाहता है। हम सब के नाम कहीं ना कहीं यीशु के नाम से जुड़े हुए हैं, अच्छाई से नहीं तो बुराई से, अगर इसको मानते नहीं तो धर्म परिवर्तन के नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई यीशु नाम को जानता है, हर कोई यीशु नाम के पीछे पड़ा हुआ है। कोई इसको पूजने के लिए, तो कोई इसको बदनाम करने के लिए, कोई इसको ऊंचा उठाने के लिए, तो कोई इसको मिट्टी में दफनाने के लिए। और यही हुआ था हजारों साल पहले, कुछ लोगों ने यीशु मसीह को दफनाया, कब्र में रखा, लेकिन वो जीवित है। वो बाइबल कहती है कि वो मुर्दों में से जीवित हो गया। तो मैं बात करना चाहता हूं उस नाम की, जो नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिस नाम से मुझे आपको आनंद शांति मिलती है। आइए बात करेंगे इस नाम को लेकर। क्या आप जानते हैं, क्या आपने ध्यान से इसे पढ़ा है कि इससे पहले मसीह यीशु का नाम यीशु रखा जाए,
जी हाँ, इन बातों को सुनिएगा। इससे पहले कि मसीह यीशु का नाम यीशु रखा जाए, स्वर्गदूत ने उसके नाम की घोषणा कुछ और की थी, जिसे आज हम बहुत कम जानते हैं, या ये कहें कि हम बहुत कम ध्यान देते हैं, और बहुत सारी बातों पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लूका 2 अध्याय वचन कहता है कि ऐसा हुआ। सुनिए, 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या हुआ। जब 8 दिन पूरे हुए, बाइबल कहती है जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, मसीह यीशु का जब उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। सुनिए, अभी बाइबल कहती है 8वें दिन उसका नाम यीशु रखा गया। और ये कौन सा नाम था? बाइबल कहती है, इसको आगे पढ़िएगा, यहां लिखा है, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। पेट में आने से पहले स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था। ध्यान दीजिए इन बातों पर। स्वर्गदूत कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और उसने कहा, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। अभी रखा नहीं गया, उसका नाम यीशु रखना। लेकिन वचन कहता है 21 में, जब यीशु 8 दिन का हो गया तब यह नाम रखा गया यीशु मसीह। लेकिन यीशु इससे पहले कि यीशु का नाम यीशु रखा जाए, यही स्वर्गदूत जो मरियम के पास आया था कि तुझे एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना। आप जानते हैं, जी हाँ, जैसे ही यीशु पैदा हुए, बाइबल कहती है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, अगर आप 7 और 8 की हेडिंग पढ़ेंगे इसी लूका 2 का, तो यहां लिखा, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। यहां कुछ चरवाहे हैं जो बैठे हैं और अपने अपने झुंड की रखवाली कर रहे हैं, भेड़ बकरियों के झुंड की रखवाली कर रहे हैं। बाइबल कहती है, 10 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। सुनिए, ये आराम से बैठे थे, इनके सामने स्वर्गदूत आ गया और प्रभु का दूत इनसे बात करने लगा। ये वही दूत है जो मरियम के पास भी पहुंचा था एक संदेश लेकर कि तो एक बेटा जनेगी। अब यही स्वर्गदूत, सुनिए समझिए, 10 वचन में बाइबल कहती है, ये चरवाहों के पास उतर आया और कहता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। पर क्या 11 में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ध्यान से सुनिएगा, इसने नहीं कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए यीशु जन्मा है। क्यों? क्योंकि उस समय तक बाइबल के अनुसार पूरे पुराने नियम में कहीं यीशु नाम नहीं आया था। पुराने नियम में यह जरूर लिखा गया था, उसका नाम इमैनुअल होगा, उसका मतलब खुदा हमारे साथ होगा, लेकिन यीशु नहीं था, जीसस नहीं था। यहां पर स्वर्गदूत कैसे घोषणा करता है यीशु के नाम की? वो कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, और वो ये है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसने 2 बातें बोली, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इससे पहले मसीह यीशु का नाम यीशु रखा जाए, स्वर्गदूत उसे कहता है, यीशु ही नहीं है, यीशु तो मरियम को मैंने कहा था कि उसका नाम यीशु रखना, परंतु बाइबल कहती है कि वो उद्धार करता है, बाइबल कहती है कि वो मसीह है। तो मैं आपसे ये बातें क्यों बोल रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आज बहुत सारे लोग भटक चुके हैं यीशु नाम में होने के बाद भी। आज बहुत सारे लोग अपने रास्ते को मैं ये बोलूंगा कि जो खुदा से उनको मिलवाता है, जो खुदा की ओर उन्हें बढ़ाता है, वो उस रास्ते को ही तोड़ चुके हैं, मोड़ चुके हैं, काट चुके हैं। और बाइबल कहती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु से पहले आया, उसने कहा, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करो। क्यों? क्योंकि जो रास्ता तुम्हें है, उस रास्ते से मनुष्य आज फिर चुका है। आज दुख की बात यह है कि मसीह को मानने वाले लोग भी वो खुदा के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं, लेकिन वो यीशु से कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि यीशु को मानने वालों को सबसे पहले जो मिलता है वो है उद्धार।
वो है, जी हाँ, वो है उद्धार, वो है हमेशा की जिंदगी। हो सकता है कोई छोटा मोटा चमत्कार हम मुझे आपको कोई तांत्रिक दिखा सकता है, कोई बाबा दे सकता है, कोई भी टोना करने वाला हमें कुछ छोटी मोटी चिन्ह चमत्कार हमारे सामने कर सकता है, कोई धागा से, कोई ताबीज से कुछ भी हमें दिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर जो चमत्कार, परमेश्वर जो अद्भुत काम, वो है परमेश्वर। सुनिए और समझिए, जो काम परमेश्वर करते हैं वो अद्भुत है, और वो है परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिलती है पापों की क्षमा, मुझे और आपको मिलता है उद्धार, मुझे और आपको मिलती है हमेशा की जिंदगी। ये है खुदावंद, ये है मसीहा। क्या? उद्धारकर्ता और मसीह। मसीह का क्या मतलब है? कोई है जो तुम्हें बचाने आया है, कोई है जिसने जगत के लिए अपनी जान दी, कोई है जो इस पूरी दुनिया के लिए बलिदान हुआ है, उसे कहा जाता है मसीह। हम कीच में थे, कोई मसीहा आया जिसने हमें बचाया, कोई मसीहा आया जिसने हमें छुड़ाया शैतान से, शराब से, पाप से, गंदगी से, कीच से। उसने हमें वहां से निकाला और अपने जैसा, अपने जैसा उसने पिता का एक पुत्र हमें बनाया, इसलिए उसे कहा जाता है वो उद्धार करता है, इसलिए उसका नाम मसीह रखा गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए और कोई नहीं आया, एक ही आया है, उसका नाम मसीह यीशु है। जी हां, उसका नाम मसीह यीशु है। ये वो परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जो अद्भुत है, ये वो परमेश्वर है जो अद्भुत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको छोटा मोटा कोई छिन चमत्कार नहीं देता। बाइबल कहती है ये मुझे और आपको पापों की क्षमा देता है, जो इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता, जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती, जो इस दुनिया में ढूंढने से भी मुझे आपको संतुष्टि, हमेशा की जिंदगी जो नहीं मिल सकती, उसे मसीह यीशु हमें देने के लिए आया है, उसे मसीह यीशु हमें देने के लिए आया है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे के परमेश्वर के इन वचनों को कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं। बाइबल कहती है यहां पर बाइबल कहती लूका 2:21 यहां पर लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। 8वें दिन यीशु नाम रखा गया था। उससे पहले 2:10 जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है उससे पहले ये घोषणा की गई थी कि वो सिर्फ यीशु बनकर नहीं जीवन जिएगा, वो दुनिया का उद्धारकर्ता, वो दुनिया का मसीहा है, उसके द्वारा पूरी दुनिया बचाई जाएगी। और ये तो रहा मसीह यीशु का यीशु नाम रखने से पहले की घोषणा, लेकिन उसके बाद यीशु के नाम की घोषणा किस तरीके से की गई दुनिया में, ये भी हम लोग देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बाइबल कहती है इसी अध्याय में रहेंगे हम लोग, इसी अध्याय में रहेंगे, लूका 2 अध्याय। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप 25 से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, प्रभु का एक जन है जिसका नाम शिमोन है। ये मनुष्य धर्मी है, ये भगत है, और ये इजराइल की शांति की बात जो रहा था। बाइबल कहती है ये इसके ऊपर खुदा का आत्मा था। बाइबल कहती है ये आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, और आत्मा ने इसके ऊपर ये प्रकट कर रखा था कि जब तक तू मसीह को ना देख ले तू नहीं मरेगा, जब तक तू मसीह के किए हुए उद्धार को ना देख ले तो उस दुनिया को नहीं छोड़ेगा, तो मृत्यु को ना देखेगा। ऐसा करके पवित्र आत्मा ने इसको लीड किया था। और बाइबल कहती है जिस दिन इसने अपनी आंखों से यीशु को देखा, इसने नहीं कहा कि आज, जबकि यीशु का नाम यीशु रख दिया गया था। 21 में यीशु का नाम यीशु रखा गया, और 25 से बाइबल कहती है शिमोन के विषय में कि शिमोन ने इसको अपनी गोद में लिया। बाइबल कहती है जब आप 25 से पढ़ेंगे तो 28 में साफ लिखा है कि इस शिमोन नामक एक व्यक्ति ने मसीह यीशु को अपने हाथ में उठाया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं इसी अध्याय 2 वचन के ही 2 अध्याय के 30 वचन के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जहां पर लिखा है, इसको मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। उससे पहले 29 वचन पर ध्यान दीजिए, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। 30, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है।
खुदा के प्रिय लोगों, इन बातों को समझो, इन बातों को जानो, इन बातों में बढ़ो। बाइबल कहती है कि इस व्यक्ति ने जिसके ऊपर आत्मा, सुनिए, जिसके ऊपर आत्मा का पूरा अधिकार है, जो इजराइल की शांति की बात जो रहा है, जो बाइबल कहती है एक भला मनुष्य है, बाइबल कहती है एक धर्मी मनुष्य है, एक भक्त मनुष्य है, इसमें कोई कपट, कोई ये निस्वार्थ सेवकाई करने वाला व्यक्ति, इसमें कोई कपट नहीं है। बाइबल कहती है ऐसे जी हां, बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति जब यीशु को अपनी गोद में लेता है तो बोलता है आज मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया, जबकि उससे पहले यीशु का नाम यीशु रख दिया गया था। उसने क्यों नहीं कहा कि मेरी आंखों ने यीशु को देख लिया? उसका एक कारण है, सुनिए और समझिए। इस मैसेज को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं इन दोनों बातों से आपको क्या बोलना चाहता हूं। एक नाम है यीशु और एक नाम है मसीह। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी हां, फिर से बोलूंगा, एक नाम है यीशु और एक नाम है मसीह। दोनों को हमें समझना है कि आखिरकार हम किसके साथ जी रहे हैं, हम कहां पर हम खड़े हैं, किसके साथ हम खड़े हैं। बाइबल कहती है 2:30 में साफ लिखा, शिमोन ने कहा मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 17 वचन में भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ऐसा मिलेगा कि पौलुस और सिलास के विषय में दुष्ट आत्मा ने कहा था ये मनुष्य, ये वो लोग हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जी हां, इनके विषय में कहा गया था ये वो लोग हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, इस बात को सोचिए। उन्होंने ये नहीं कहा वहां पर कि यीशु की बात सुनाते हैं, यीशु की कथा सुनाते हैं, नहीं, वहां पर लिखा है ये वो लोग हैं जो उद्धार के नाम की कथा सुनाते हैं। आप सोचिए, क्या आपको ये बात नॉर्मल लगती है? आप जाने इस बात को, जाने और समझे इस बात को। बाइबल कहती है इस बात को बोलने वाला कोई और नहीं था। बाइबल कहती है इस बात को बोलने वाला कोई और नहीं था। ये एक दुष्ट आत्मा के शब्द थे। एक दुष्ट आत्मा पौलुस सिलास के पीछे आकर चिल्लाने लगी, एक बहन के अंदर आकर, और वो दुष्ट आत्मा कहती है ये वो लोग हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और बाइबल कहती है कि वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। पौलुस दुखी हुआ, पौलुस ने उसको पीछे मुड़कर उससे कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान देना इन बातों पर। दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं, याकूब भी कहता है दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं, कांपती हैं, विश्वास रखते हैं वो भी। जी हाँ, विश्वास रखते हैं वो भी, दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। सुनो खुदा के प्रिय लोगों, इन वचनों को सुनो, समझो। यीशु मसीह ने साफ बोला है पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। धर्म और राज्य की खोज करना आखिरकार क्या है? पहले तुम परमेश्वर के उद्धार में आ जाओ, पहले तुम परमेश्वर के उद्धार को समझो, पहले तुम परमेश्वर के बड़े अनुग्रह में आ जाओ, पहले तुम उससे उद्धार प्राप्त करो। संसारिक चीजें तुम्हें खुद में खुद मिल जाएंगी, खुद में खुद मिल जाएंगी। मैं आपसे ये बातें क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि यीशु नाम का इस्तेमाल आज उद्धार पाने के लिए नहीं किया जा रहा है। आज उसको मसीह जरूर कहा जा रहा है, लेकिन मसीह से संसारिक चीजों की मांग ज्यादा की जा रही है। जो परमेश्वर मेरी और आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए आया, जो परमेश्वर मुझे और आपको अपने पिता के साथ, जो कि स्वर्गीय है, संसारिक नहीं है, जो खुदावन उद्धार करता इंसान बना, इसलिए नहीं बना कि हम यीशु नाम से अपने दिल, अपने मन की चाहने वाली चीजों को सिर्फ मांगते रहे, उससे नहीं। वो इसलिए इस जमीन पर आया कि पहले मेरा आपका उद्धार हो जाए।
वो इसलिए आया कि मैं और आप मसीह यीशु के नाम में सबसे पहले एक नया जीवन जीना शुरू करें, एक नए जीवन में प्रवेश करें। लेकिन आज अफसोस की बात है, बहुत से लोगों ने यीशु को पकड़ रखा है, परंतु उसके उद्धार को उन्होंने खो दिया है। मसीह, आप सोचिए समझिए, मसीह इसलिए नहीं आया कि आप यीशु के नाम में आशीषित हो जाओ, नहीं, मसीह इसलिए आया है कि आप यीशु के नाम में उद्धार पाओ। जी हां, आप यीशु के नाम में उद्धार पाओ। विश्वास करो मेरी बात का, विश्वास करो। यीशु के नाम में कुछ भी मांगने से ज्यादा जरूरी है मसीह यीशु के नाम में उद्धार हो जाना। आज लोगों ने मसीह यीशु को सिर्फ और सिर्फ दुख में, कलेश में, मुसीबत में याद करना सीखा है, उसके साथ समय बिताना नहीं सीखा है। आज लोगों ने फ्री में वचन सुनना सीखा है, खुदा से बैठकर उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए वचन सुनना अब तक खुदा के लोगों ने नहीं सीखा है, नहीं सीखा है अब तक। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, यीशु नाम से पहले आपकी जिंदगी में कुछ और है, और वो है खुदावंद का दिया हुआ कलाम। क्योंकि वचन कहता है, सैम में लिखा है, भजन में लिखा है 138, बाइबल कहती है 138 अध्याय वर्ष नंबर 2 वचन में साफ लिखा है, खुदा बाप ने अपने नाम से बढ़कर ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। यीशु नाम से बढ़कर खुदा के लोगों, आपके और मेरी जिंदगी में उसका वचन है, उस पर विश्वास करो कि यीशु नाम से हमें सब कुछ मिलता है, यह सच है। लेकिन इससे भी बड़ा सच है कि यीशु नाम में मेरा और आपका उद्धार, छुटकारा, बुरी लालसाएं, बुरी अभिलाषाएं, खुदा बाप हमें इनसे पहले निकालता है। जी हां, पहले खुदा बाप हमें इन चीजों से निकालता है। मैं फिर से किसी एक को तो बोलने आया हूं कि खुदा बाप हम लोगों को सबसे पहले संसार से निकालना चाहता है। जी हां, वो नहीं चाहता कि मैं और आप झाड़ियों के बीच बने, वो नहीं चाहता कि मनुष्य किसी भी तरीके से अपने उद्धार को खो दे, वो नहीं चाहता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता ऐसा, परमेश्वर कभी नहीं चाहता ऐसा कि मनुष्य अपने उद्धार को खो दे। कुछ भी मांग लो मसीह यीशु के नाम में, लेकिन सबसे पहली चीज उद्धार हो जाना जरूरी है। सबसे पहली बात उद्धार, मनुष्य का उद्धार हो जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज लोग पागल है यीशु नाम के पीछे। क्यों? क्योंकि यीशु नाम दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यीशु नाम बंधनों को तोड़ता है, यीशु नाम, बाइबल कहती है, टूटे हुए जीवन को फिर से नया करता है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है। यीशु नाम पावर नाम, यीशु नाम सामर्थी नाम, यीशु नाम जैसा कोई नाम ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहता हूं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम को इस्तेमाल किया है और अपने जीवन को यीशु के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्या फायदा? क्या आप जानते हैं यीशु, सच कहता हूं मैं आपको, यीशु नाम, बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 13:6 पढ़ो, आप आराम से बैठकर बाद में स्टडी करो इन बातों की। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 13:6 में, पौलुस आप पढ़िए उसको, आपको समझ में आएगा। पौलुस को पाफुस में यीशु नाम का टोना करने वाला मनुष्य मिला था, जो झूठा था। ये टोना करने वाला था, ये झूठा था, और इसका नाम यीशु था। मेरे खुद के जानने वालों में 3 जनों का नाम यीशु है। बाइबल कहती है 3। आप सोचो, प्रेरितों के काम, अभी प्रभु ने चाहा हम बात करेंगे इन बातों पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप समझें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों का नाम यीशु हो सकता है। कहां पर लिखा है? इसने साफ कहा है 2 कुरिन्थियों 11:4 में। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा दूसरा यीशु भी है और उसका भी प्रचार हो रहा है। तो करना क्या है? अब सोचने वाली बात यह है, तो करना क्या है? आप बाद में पढ़िएगा, आराम से बैठकर पढ़ो। 2 कुरिन्थियों 11:4, इसमें लिखा है कोई दूसरा यीशु है। जी हां, दूसरा यीशु भी है। कहां हम लोग, आप सोचो, अगर हम परमेश्वर को सही तरीके से नहीं समझ पाए तो हम कितने बड़े शैतान के शिकार हो सकते हैं।
और कितने आराम से हम लोग शिकार बन सकते हैं शैतान के। बाइबल कहती है, साफ लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। क्यों बोलते हैं पौलुस ऐसा, दूसरे यीशु का प्रचार करे? कारण, क्योंकि एक ही यीशु ऐसा जिसके नाम में उद्धार है, जिसके नाम में पापों की क्षमा है। मैं फिर से बोलूंगा, छोटा बड़ा कोई छिन चमत्कार तुम्हें कोई भी दिखा सकता है, लेकिन जो अद्भुत काम यीशु आपके लिए कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, और वो है पापों की क्षमा। कहां से मिलेगी हमें? कौन देगा हमें पापों की क्षमा? कौन देगा? किसके पास जाकर हम लोग क्षमा मांगेंगे? कौन है जो हमारे गुनाह को क्षमा कर सकता है? जो हमारे, बाइबल कहती है, जो हमारे कीच को, हमारे ऐसे गुनाह पापों को भी जो लाल रंग के हो उन्हें भी साफ कर सकता है। कौन है? एक ही है जिसे मैं और आप ना केवल यीशु कहते हैं, वो परमेश्वर का बर्रा है, वो परमेश्वर की ओर से दुल्हा ठहराया गया है, वो जीवित बलिदान है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो सच्चा चरवाहा है, वो भेड़ों का द्वार है, वो सच्ची ज्योति है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है। यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है, यही था, यही है, यही रहेगा। ये अल्फा है, ओमेगा है, पहला है, अंतिम है। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु ही नहीं है, ये मेरा और आपका उद्धार है, ये मेरी और आपकी चट्टान है, ये मेरी और आपकी मुक्ति की चट्टान है, शिफा की चट्टान है, जीवित रहने की चट्टान है, खुदा के सामने में पहुंचाने के लिए ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यीशु सिर्फ एक छोटा नाम नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक आप समझिएगा। इसमें उद्धार छिपा हुआ है, इसमें पापों की क्षमा है, इसमें नया जीवन है, इसमें मुझे और आपको बदलने की जीवित सामर्थ है। इसे मैं कहता हूं, ये वो खुदा है जो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, इसके हाथ में सब चीजें रहती हैं। यही है और यही रहेगा। मुझे और आपको उसके साथ जीना है जो सब नामों में महान है, उसके साथ जीना है जो सब नामों में महान है। खुदा के प्यारे लोगों, फिर से बोलूंगा, विश्वास करो, मत अपने आप को धोखा दो। यीशु के पीछे आकर सिर्फ और सिर्फ कामों को बनाना, बहुत तेरी चीजों को मांगना, यीशु के पीछे आकर बहुत तेरी चीजों को पा लेना और संसारिक जीवन में ऐश मौज करना, यही खुदावंद का काम नहीं है। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा, जी हां, इसीलिए मसीह यीशु ने कहा, खुदा ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरी बातें नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? इसका मतलब है परमेश्वर को, यीशु को प्रभु कहने वाले ऐसे लोग नहीं पसंद है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु को प्रभु कहते हैं परंतु उसके साथ चलते नहीं हैं, उसकी ताकत को नहीं मानते, उसकी सामर्थ को नहीं मानते, उसके जीवन को नहीं लेते, उसकी ज्योति में नहीं चलते, उसके बलिदान को नहीं समझते, उसकी आत्मा में नहीं चलते। नहीं चाहिए खुदा को ऐसे लोग, परमेश्वर को चाहिए वो लोग जो खुदा को पहले स्थान पर रखते हैं, जो पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर को खुश करते हैं, जो दुनिया से निकलकर अपने परमेश्वर की दुनिया में जीवन जीने की आस, विश्वास, आशा, लालसा, प्यास रखते हैं। ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को। नहीं चाहिए खुदा को ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम से बहुत सारी चीजें पाने की आस रखते हैं, जो यीशु नाम से उन्नति करवाने की आस रखते हैं। खुदा मेरे साथ है, मुझे सब कुछ मिलेगा, जो सिर्फ इस तरीके से ही प्रभु के पास आते हैं। नहीं चाहिए प्रभु के प्यारे लोगों, नहीं चाहिए खुदा को ऐसे लोग। प्रभु को चाहिए जिनके पास से सब कुछ चला जाए लेकिन वो खुदा के साथ बने रहें, वो खुदा के साथ बने रहें, वो अपने परमेश्वर के साथ जीवन जीते रहें। ओ प्रभु, अगर प्रभु अद्भुत है, अगर प्रभु सबसे अलग है, अगर प्रभु सबसे महान है, अगर प्रभु सबसे अनोखा है, तो उसको अनोखे लोग चाहिए, उसको अलग लोग चाहिए। और मैं किसी को तो ये बात बोलना चाहता हूं, तू जो सुन रहा है या तू जो सुन रही है, तू जो कोई भाई है, तू जो कोई बहन है, तेरे को मेरे खुदा ने चुना क्योंकि तू अनोखा है।
तेरे को मेरे परमेश्वर ने चुना क्योंकि मेरा खुदा जानता है, मेरा परमेश्वर चाहता है कि तू कुछ अनोखा, तू कुछ बड़ा काम, तू कुछ खुदा की योजना के अनुसार कुछ ऐसा कर सकता है जिससे मेरे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, जिससे मेरे खुदा का नाम ऊंचा होगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ सांसारिक चीजें नहीं परंतु आत्मिक चीजें इस संसार में फैल जाएंगी। सिर्फ महामारी नहीं फैलेगी, बाइबल कहती है सिर्फ महामारी नहीं फैलेगी, उसके लोगों के होने के कारण आशीर्वाद फैलेगा, उसकी सामर्थ फैलेगी, मसीह यीशु का छुटकारा फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझ में वो सामर्थ है, तुझ में वो खूबी है, तुझ में वो अनोखापन है कि यीशु के नाम को सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजें पाने के लिए इस्तेमाल ना करो, उसके नाम को इस्तेमाल करो। वो उद्धार है, वो जीवन है, वो सब कुछ है, उसके बिना कुछ भी नहीं और उसमें होकर कुछ भी ना हो तब भी सब कुछ है। वो ऐसा नाम है जो अपने आप में जीवन रखता है। वो ऐसा नाम है जो कहता है अगर तुम चुप रहे पत्थर चिल्लाएंगे। वो ऐसा नाम है जो कहता है अगर तुम इस बात पर घमंड करते हो कि तुम्हारा बाप अब्राहम है तो याद रखो ये वो नाम है जो अब्राहम के लिए, ओ माय गॉड, जो पत्थरों से भी संतान पैदा कर सकता है। सोचो क्या अद्भुत नाम है ये, क्या अद्भुत नाम है। और हमने सिर्फ और सिर्फ इसे अपने लिए इस्तेमाल किया हुआ है। खुदा के प्यारे लोगों, आओ जहाँ खड़े हो वापस आओ। परमेश्वर कुछ और चाहता है, परमेश्वर किसी और तरीके से हमसे बात करना चाहता है। उसकी योजना कुछ और है, उसकी मर्जी कुछ और है। वो कुछ और चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी से। आइए हम लोग जाएंगे जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैंने आपसे कहा था आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे 7 भाइयों को लेकर जो सगे भाई थे। समझे इन बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है, जाएंगे हम लोग प्रेरितों के काम 19 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है जरूर ओपन कीजिए अपनी, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआत में वचन। अगर कोई बाद में आया है तो वो फिर से इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस मैसेज को पूरा सुनिएगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 वचन से। पहले हमने सिर्फ और सिर्फ 14 वचन पढ़ा था, जहां पर लिखा है और सिकब्बा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। लेकिन अब मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं 19 वचन से। देखिए क्या करते थे। बाइबल कहती है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी, सुनिए ये भी यहूदी हैं, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और बाइबल कहती है और सिकब्बा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो। 16 वचन में लिखा है और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। खुदा के प्रिय लोगों, सुनो और समझो इस वचन को। बाइबल कहती है 7 लोग हैं यहां पर। जी हां, 7 सगे भाई हैं यहां पर, जिन्होंने पौलुस को देखा कि पौलुस किस तरीके से दुष्ट आत्माएं निकालता है, वो किस तरीके से यीशु का नाम इस्तेमाल करता है। जैसा कि अभी हमने पिछले रेफरेंस जो मैंने प्रेरितों के काम 16-17 वचन आपको बोला था, जैसा कि हम उसमें देखते हैं कि पौलुस ने कहा यीशु मसीह के नाम से इसमें से निकल जा। लेकिन बाइबल कहती है उस दुष्ट आत्मा ने एक गवाही दी थी। क्या? ये वो लोग हैं, ये वो मनुष्य हैं जो
हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब ध्यान दो इस वचन पर, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, यहां पर 7 भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो दुष्ट आत्मा को अपने वश में कर सके। एक भी यहां पर ऐसा भाई नहीं है जो दुष्ट आत्मा को निकाल सके। 16 में लिखा है, दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति में थी उस व्यक्ति ने इन 7 पर हमला किया। हाँ जी, इन 7 पर हमला किया और इन 7 को मारा उस दुष्ट आत्मा ने, और इतना मारा कि ये नंगे हो गए, इनके कपड़े फाड़ दिए गए और ये घायल हो गए और उस घर से निकल भागे। आप सोचो, एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा ने आकर 7 के 7 को मारा। किसी को तो कुछ याद आ गया होगा, कातिया 7 के 7 को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सोचिए समझिए, सोचिए और समझिए, यहाँ 7 भाई हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि इन 7 के 7 में किसी एक में भी यीशु के नाम का सामर्थ काम नहीं किया। क्यों? कारण क्योंकि इन लोगों ने ये तो जरूर सीख लिया कि जैसे पौलुस निकालता है दुष्ट आत्मा को, हम भी वैसे ही यीशु के नाम से निकालेंगे, परंतु ये नहीं सीख पाए कि उस यीशु के नाम में उद्धार है, उस यीशु के नाम में जीवन है, उस यीशु के नाम में आत्मा का वरदान है, उस यीशु के नाम में हमेशा की जिंदगी है। अगर इन 7 भाइयों में से किसी एक व्यक्ति ने भी मसीह यीशु को उद्धारकर्ता कबूल किया होता, दुष्ट आत्मा मारने का तो छोड़ो, उनको छू भी ना पाती, दुष्ट आत्मा इनको टच भी ना कर पाती। लेकिन अफसोस की बात है कि दुष्ट आत्मा जानती थी, इसीलिए दुष्ट आत्मा ने कहा मैं यीशु को जानती हूं। क्यों? क्योंकि इसने स्वर्ग में उसको देखा था। मैं पौलुस को पहचानती हूं। क्यों? क्योंकि पौलुस का उद्धार हो चुका था। दुष्ट आत्मा कहती थी ये वो मनुष्य हैं जो उद्धार की कथा सुनाते हैं। उद्धार की कथा वही सुनाएगा जिसका खुद का उद्धार हुआ हो। पौलुस का उद्धार हो चुका था। दुष्ट आत्मा बोलती है, दुष्ट आत्मा कहता है मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार हो चुका है, उसमें मसीह यीशु रहता है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा उद्धार यीशु में अभी नहीं हुआ। तुमने अभी यीशु पर विश्वास नहीं किया, तुमने उसे अपना मुक्तिदाता नहीं माना, तुम तो झाड़ा फूकी करते हो। जी हाँ, इसी 19 का 13 वचन लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, तुम तो थोड़े से पैसे के लिए दुनिया का पागल बनाते हो। तुम तो थोड़ी सी इनकम बढ़ाने के लिए तुम तो थोड़ा सा अपना गुजारा करने के लिए दूसरों को लूटते हो। बाइबल कहती है यीशु के नाम में इतना सामर्थ है कि यीशु को दुष्ट आत्मा ऐसे पुकारती थी, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। पौलुस के विषय में ऐसा बोला गया था। ये उद्धार की कथा सुनाते हैं तो ये तो भी यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, इनसे वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकला? कारण एक ही है खुदा के प्रिय लोगों, बहुत सारे लोगों ने यीशु के नाम को सिर्फ इस्तेमाल करना सीखा है, यीशु के नाम में चलना नहीं सीखा। बहुत से लोगों ने, देखिए सुनिए समझिए, आज कोई ऐसा मत सोचिए कि हमारे साथ तो ये नहीं हुआ, खुदा करे आपके साथ कभी ना हो, लेकिन अफसोस है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है और उनको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है और उनको पता भी नहीं चलता। क्यों? कारण क्योंकि आज शैतान ने अपना तरीका बदल दिया है, आज शैतान ने अपना स्टाइल चेंज कर दिया है। आज वो किसी पर भी अटैक नहीं करता, वो किसी को भी मारता नहीं है, किसी के कपड़े नहीं फाड़ता, किसी को घायल नहीं करता, परंतु आज शैतान ने अपना तरीका बदल दिया है। आज वो इंसान को धन दौलत देता है, आज वो इंसान को महंगा मोबाइल देता है, महंगी फैसिलिटी देता है, एक से एक अभिलाषा उसके शरीर में पैदा करता है, एक से एक जॉब देता है, एक से एक बिजनेस देता है, एक से एक दुनिया में समझदार व्यक्ति से उसको मिलवाता है। क्यों? ताकि किसी भी तरीके से एक मनुष्य खुदा के पास ना आ सके, एक मनुष्य के पास अपने खुदा के साथ जीवन जीने का समय ना रहे।
आज उसने अपना तरीका बदल दिया है और शैतान जानता है इस बात को कि ये यीशु का नाम जरूर लेता है, परंतु इसके अंदर यीशु के प्रति कोई प्यार नहीं है, इसके अंदर यीशु का कोई उद्धार नहीं है, इसके अंदर यीशु का कोई काम नहीं है, इसके अंदर यीशु की कोई पहचान नहीं है। फिर शैतान क्या करता है? बाइबल कहती है आज वो आपके सामने, ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है आज वो आपके सामने बड़े बड़े दांत लेकर नहीं आएगा, वो आपको नहीं डराएगा। बाइबल कहती है वो भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आज उसके तरीके बदल गए हैं। आज वो इंसान को इतना ऐश देगा, इतना मौज देगा, इतना इतना ज्यादा वो उसको पाप में गिराएगा कि मनुष्य के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे, उसको उसको अच्छा लगे पाप में जीना। इसीलिए तो आप सोचो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को प्रभु कहते हैं लेकिन अभिलाषाओं में जकड़े पड़े हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलने का दावा करते हैं, परंतु वो कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो जन्मजाति क्रिश्चियन है, जो जन्मजाति यीशु को मानने का दावा करते हैं, जो दिन रात इस बात को कबूल करते हैं। हम तो आंखें खोलते ही हमने तो यीशु का फोटो देखा, हमने तो चर्च में हमने जाकर अपना, हमारा तो नामकरण भी चर्च में हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर मैं एक बात किसी एक से बोलना चाहता हूं, क्या यीशु नाम का उद्धार तेरे अंदर काम करता है? और उद्धार सिर्फ ये नहीं है कि मैं और आप स्वर्ग पहुंच जाएं, नहीं खुदा के लोगों, उद्धार ये भी है कि हर दिन वो उद्धार हमें अपनी ओर खींचता रहे। अपनी दौड़ को पूरा कर, अंत तक धीरज रख, इन अभिलाषाओं को छोड़कर अपने पिता की ओर मुड़, इन गंदी लालसाओं को छोड़कर अपने पिता की खोज कर। ये सब चीजें तुझे ऐसे ही मिल जाएंगी जैसा कि मत्ती 6:33 में साफ यीशुआ ने कहा था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, धर्म राज्य की खोज कर, ये सब तुझे मिल जाएगा, ये सब तुझे मिल जाएगा। खुदा के प्यारे लोगों, ध्यान से सुनो और समझो। आज शैतान ने अपने तरीके बदल दिए हैं। आज शैतान ने अपनी अपनी योजनाएं चेंज कर दी है। आज वो किसी का रास्ता नहीं रोकता, लेकिन आज वो रास्ता बदल देता है। मनुष्य जाता कहीं और है, पहुंचता कहीं और है। वो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। और यही हजारों साल पहले यही काम चल रहा था पौलुस के साथ। इसीलिए पौलुस ने कहा, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं मुझसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि दुष्ट इस तरीके से मुझ पर अटैक कर रहा है कि जो मैं चाहता हूं खुदा के लिए करना, वो मैं कर नहीं पा रहा, वो मैं नहीं कर पा रहा। इसीलिए उसने कहा कि एक और यीशु है, जो सुनिए और समझिए वो कौन सा यीशु है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 11:4 में, जैसा मैंने आपको बोला, वो कहता है, अगर सुनिए, यीशु पौलुस ने कहा, अगर कोई तुम्हें दूसरे यीशु का प्रचार करे तो दूसरा यीशु कौन है? ये दूसरा यीशु आपको भेद नहीं बताएगा। दूसरा यीशु की शिक्षा आपको प्रभु में चलना नहीं सिखाएगी। दूसरे यीशु का प्रचार उन चर्चेस में हो रहा है, दूसरे यीशु का प्रचार उन संगति में हो रहा है जहां खुदा के साथ जीवन जीना नहीं सिखाया जाता, जहां सिर्फ आपको धनी कैसे होना ये बताया जाता है, जहां सिर्फ आपको ये चीजें सुनाई जाती हैं, तुम्हारा भला होगा, तुम आसमान को छुओगे, तुम बिना जहाज के उड़ोगे, तुम बिना गाड़ी के दौड़ोगे। जहां पर ये चीजें बताई जाती हैं, तुम बिना कमाए तुम्हारा अकाउंट भर जाएगा, बिना कुछ किए ही तुम्हारी पॉकेट में पैसा आ जाएगा। याद रखिएगा, जहां दूसरे यीशु का प्रचार होता है वहां गड़बड़ हो रही है, वहां गड़बड़ हो रही है। मैं बता रहा हूं आपको सुनना पड़ेगा, ये एक सच है। और अगर आप नहीं सुनते, मेरा कुछ नहीं लोगे। एक सही टाइम आएगा जब परमेश्वर हम दोनों को और किसी एक को तो टकाकर पूछेगा, माना क्यों नहीं, और वहां फंस जाएंगे। सॉरी, प्रभु आप सबको बरकत दे। तो मुझे और आपको करना क्या है? जी हां, मुझे और आपको करना क्या है, ये मैं चाहता हूं आप सीखें और समझें। जिस पौलुस ने कहा कि अगर कोई दूसरे यीशु का प्रचार करे उसे मत मानना, उसी पौलुस ने एक पत्री में हमें सिखाया, अपनी लिखी हुई पत्री में उसने हमें बताया कि तुम्हें जीवन जीना कैसे है। और जब तुम इस तरीके से जीवन जियोगे तब तुम बच जाओगे।
तब तुम फलवंत हो जाओगे, तब तुम फल लेकर आओगे। और वो जीवन कैसे जीना है, आइए मैं चाहता हूं इस वचन को, अगर आपके पास बाइबल है जरूर पढ़ें। अपना बाइबल ओपन करें और देखिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय। और बाइबल कहती है 3 अध्याय का मैं आपके लिए 8 वचन पढ़ रहा हूं, जहां पर लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की। ध्यान से सुनिएगा, जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना तो ये बहुत सी बार उसे यीशु मसीह नहीं बोलता, ये कहता है मेरे को जो प्रकाशन खुदा ने दिया है, जिस प्रकार प्रभु ने मुझसे बात की है, ये बोलता है मसीह यीशु। जी हां, ये यीशु मसीह नहीं बोलता, इसने यीशु पीछे कर दिया, मसीह आगे कर दिया। अब ये अपनी बहुत सारी पत्रिकाओं में इस तरीके से बात करता है, मसीह यीशु। यहां पर मैं 8 फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता। अब सुनिए, यहां पर भी ये कहता है मैं अपने प्रभु मसीह यीशु, ना कि इसने ऐसा बोला यीशु मसीह, नहीं, इसने बोला मसीह यीशु की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, यीशु को नहीं, क्योंकि यीशु कोई और भी हो सकता है, लेकिन मसीह एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, और वो है खुदा का बेटा, वो है मसीह यीशु नासरी। वो है जो दाऊद के गोत्र से, दाऊद की संतान मनुष्य बनकर आया। जो बाइबल कहती है आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर। ये वो है जो वचन था, परंतु उसने मिट्टी को धारण किया मेरे और आपके लिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यीशु नाम से पहले मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु नाम की जो घोषणा की गई है, उद्धार, वो होना बहुत जरूरी है। अगर हम उद्धार से रह गए और यीशु नाम में हमने सब आशीषों को पा लिया, सच कहता हूं लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। जी हां, कुछ नहीं मिलेगा। फिर से बोलता हूं, इस बात को सुनो और समझो। विश्वास करो, यीशु के नाम में कुछ भी मांगने से ज्यादा जरूरी है मसीह यीशु के नाम में उद्धार हो जाना। जी हां, यीशु के नाम से छुटकारा मांगने से भी ज्यादा जरूरी है मसीह यीशु के नाम में उद्धार को ग्रहण करना। मसीह यीशु के उद्धार में चलना, उद्धार में जीवन जीना बहुत जरूरी है। और पौलुस यहां पर कहता है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा फिलिपियों 3:8, यहां पर वो बोलता है जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है मैंने, और कहता मैं उनको कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या है वो है दुनियावी चीजें, वो है जिन चीजों के विषय में शैतान लालच देता है, शैतान हमें अभिलाषी बनाता है, शैतान हमें खुदा का वैरी बनाता है, क्योंकि बाइबल कहती है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से वैर रखता है, वो खुदा को अपना वैरी बनाता है। ओ परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस ने यही किया। क्या किया उसने उन अच्छी वस्तुओं को, वो अच्छी फैसिलिटी को पौलुस कहता है मैंने कूड़ा समझ लिया। कूड़ा समझा उसने, कूड़ा जिसको आप घर में नहीं रखते, घर से बाहर फेंकते हो, कूड़ा समझा उसने। उन चीजों को जो कि सांसारिक चीजें हैं, जो कि अभिलाषाओं में उसको लेकर जाती है, लालसाओं में जीने के लिए उसे मजबूर करती हैं, वो कहता मैंने उनको कूड़ा समझ लिया। और कूड़ा समझने का कारण था मैं उनको इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि किसी भी तरीके से मसीह को पाऊं, मसीह को प्राप्त करूं, मसीह के समान हो जाऊं, मैं मसीह मुझ में जिए, इसलिए मैंने उनको कूड़ा समझ लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज खुदा में जो लोग विश्वास करते हैं, जो यीशु को मानते हैं, वो यीशु नाम से सिर्फ कूड़ा ही पाना चाहते हैं। उनको उद्धार से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ कूड़े के ही पीछे जाना चाहते हैं, जिस कूड़े के विषय में यीशु ने कहा है क्यों चिंता करते हो,
क्यों चिंता करते हो तुम? परमेश्वर पक्षियों को भी खिलाता, तुम्हें भी खिलाएगा। परमेश्वर कहते धर्म राज्य की खोज करो, उद्धार की खोज करो। उद्धार कैसे होगा? स्वर्ग तक कैसे खरे पहुंचोगे? स्वर्ग तक कैसे निर्दोष बने रहोगे? अंतिम समय तक कैसे अपनी मशालों को जलाते रहोगे? कैसे तुम्हारे दिए जलते रहेंगे? अभिषेक को भूल गए, उस नाम से उद्धार को भूल गए, उस नाम से जीवन की पुस्तक में जो नाम लिखा गया उसको भूल गए और कूड़े के पीछे पड़े हो। प्रभु संसारिक चीजें मिल जाए, गाड़ी, धन, दौलत, पैसा, बंगला, ये सब मिल जाए। खुदा का वचन कहता है, पौलुस ने कहा मैंने इन चीजों को कूड़ा समझा है। मैं नहीं कहता ये चीजें जिनके पास हैं वो गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके पास ये चीजें हैं या जो प्रभु से पाना चाहते हैं, उन चीजों को पाने से पहले मुझे और आपको खुदा से एक चीज पाना है जो कभी हमसे छीना ना जाए, और वो है हमारा उद्धार। इन लोगों ने वही मिस्टेक की, ये 7 के 7 भाई दुष्ट आत्मा निकालने गए, लेकिन किसी एक से भी दुष्ट आत्मा नहीं निकली। क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु नाम लेना तो सीख लिया, इन्होंने यीशु यीशु कहना तो सीख लिया। इन्होंने, जैसे आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इन्होंने भी सीख लिया। जिस यीशु के नाम से पौलुस दुष्ट आत्मा को निकालता है, उसी यीशु का नाम हम लेते हैं और कहते हैं दुष्ट आत्मा इनमें से निकल जा। कुछ लोग पुरानी व्यवस्था के अनुसार नाम लेते हैं, कुछ लोग नई व्यवस्था के अनुसार नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेने से कुछ नहीं होगा। नाम रखने से पहले घोषणा हुई थी, स्वर्गदूत ने कहा यह उद्धार करता, ये मसीह प्रभु है, और बाइबल कहती है 8वें दिन नाम रखने के बाद भी शिमोन ने, जो भक्त मनुष्य है, उसने घोषणा की मेरी आंखों ने उद्धार को देखा है। दुष्ट आत्मा कहती है उद्धार की कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते थे पौलुस? क्या सुनाता था सिलास? वो नहीं कहता था कि तुम्हें धन मिलेगा, वो कहता था खुदा के पीछे आओ, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। खुदा के पीछे आओ, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तुम कभी भी दूसरी मौत में शामिल नहीं होंगे। हाँ, पहली मौत आएगी, लेकिन मेरा खुदा तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा। हम क्या मांग रहे हैं आज प्रभु के साथ चलते हुए? बहुत सारे लोग तो इतना खो चुके हैं कि उनको आज ये भी याद नहीं है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये याद है कि खुदा मुझे प्यार करता है, जो मैं मांगूंगा वो मसीह मुझे देगा, वो यीशु मुझे देगा। ऐ खुदा के लोगों, यीशु मसीह ना केवल आशीषें देता है, प्रभु यीशु मसीह संसारिक आशीषों से पहले मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। नो डाउट उसके पास सब कुछ है, कोई शक नहीं है। वो आशीर्वाद देता है, वो बढ़ोतरी देता है, वो मनुष्य को बढ़ाता है, वो मिट्टी से मनुष्य को ऊंचा करता है, वो घुर्रे से मनुष्य को उठा देता है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हम उठते ही रहें और खुदा के साथ दौड़ ना दौड़े, क्या फायदा? ये तो उसका प्यार है जो सब कुछ हमें मिल रहा है, ये तो उसका तरस है जो सब कुछ हमें मिल रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु नाम से पहले आपके जीवन में कुछ और भी है। समय स्पेंड करो अपने गॉड के साथ, अपने उद्धार को जो उसने आपके जीवन में डाला है। आपका जीवन जो कि 50, 60, 80, 100, 120 लास्ट है, जो कि 120 साल का था आपका जीवन। उस जीवन में मसीह यीशु ने हमेशा का जीवन मिक्स कर दिया है। उसको भी जानो, उसको भी समझो, उसके पीछे रहो, अपनी दौड़ को पूरा करो। और खुदावंद, जी हाँ, खुदावंद आपके साथ है। वो हमें अंतिम दिन तक, जैसे पौलुस कहता है, वो अंतिम दिन तक हमारी धरोहर की रखवाली करेगा, करवाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर मुझे और आपको जीवित रखेगा, पवित्र रखेगा, और अंतिम दिन में मुझे और आपको अपने सामने, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ, अपने सामने खड़ा करके वो हमें निर्दोष ठहराएगा मसीह यीशुआ के नाम से। मेरा पूरा विश्वास है खुदा बाप पर कि वो हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए, जी हाँ, इसलिए इन 7 भाइयों की तरह सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम, रटा रटाया नाम लेने वाले मत बनना। यीशु, सुनिए, इन 7 भाइयों की तरह यूट्यूब पे जाकर सिर्फ और सिर्फ प्रचार सुनने वाले मत बनना। इन 7 भाइयों की तरह इधर से सुनकर उधर सुना दिया, ऐसे मत बनना। सच कहता हूं, ये 7 भाइयों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है बाइबल में।
इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे 7 भाइयों की तरह नहीं बनना, लेकिन हाँ परमेश्वर, जिसके भाई की कोई बात भी नहीं की गई, मुझे पौलुस जैसा बनना है प्रभु। क्यों? वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। प्रभु अगर पौलुस चल सकता है मनुष्य होकर, मैं भी चलूंगा। प्रभु अगर मैं पौलुस जैसी चाल चल सकता हूँ, तो ये तो जाहिर है कि मेरी चाल तेरे जैसी होगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, खुदा जैसा बनो, खुदा जैसा बनो। अरे पहले खुदा के लोगों जैसा तो बनो। यही तो बहुत बड़ी मिस्टेक है लोगों की। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खुदा चाहिए। बाइबल कहती है जो भाई भाई से प्यार ना करे उसे खुदा नहीं मिल सकता। सिर्फ खुदा चाहिए, भाई नहीं चाहिए। कहां से खुदा मिलेगा? समझो इन बातों को। बाइबल कहती है पहले नीचे तो जियो अच्छा, ऊपर की बाद में सोचना। तो परमेश्वर के नाम में बने रहो, खुदा आपके साथ है। प्रभु आपको बरकत दे। प्रभु यीशु के नाम में आप बहुत सफल लेकर आओ, मेरी ये प्रार्थना है। बने रहो, जीवित रहो आत्मा में। सुनिए, आत्मा में जीवित रहो। और ये 120 साल की जो जिंदगी है, और पता नहीं इससे पहले कब जाना है, कब खुदाबंद आ जाए लेने के लिए, इसको हमेशा की जिंदगी में बदल दो। और ये किसी भी टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, बंगले से नहीं होगा, ये अपने खुदा के साथ चलने से होगा। उसके साथ चलो, उसके नाम को रोशन करो। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सबको मसीह यीशु नासरी के नाम में प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।